Hello, cyber warriors. This is Shrestha Bhardwaj, and today we are going to discuss effects of social media or internet on teenagers. Everything have its own positive and negative effects. So first we are going to discuss positive effects of social media. First one, learning and knowledge. सोशल मीडिया हमें रिसर्च के लिए या फिर इंटरनेट हमें रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जैसे कि चैट जीपीटी, गूगल क्रोम इटसेल्फ इज़ अ टूल विच कैन हेल्प इन रिसर्च एंड ग्रास्पिंग नॉलेज। सेकेंड, सोशल कनेक्शंस। हम ऑनलाइन फ्रेंड्स बना सकते हैं लेकिन उन ऑनलाइन फ्रेंड्स पे कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वी नेवर नो हु इज सिटिंग बिहाइंड द स्क्रीन। थर्ड इज क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन। आजकल ऐसे बहुत से ऐप्स अवेलेबल है जैसे कि पिंटरेस्ट और बहुत सारे टूल्स जैसे कि सोरा जो कि चैट जीपीटी का टूल है जिससे हम अपना क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन लेवल सुधार सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज अवेयरनेस। अवेयरनेस इज़ बेसिकली हम किसी भी इन जर्नल टॉपिक जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे हो रहा है हम उसके थ्रू अवेयर हो सकते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है जो रिसर्च में या फिर जिन टॉपिक पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स आर Number 1, cyberbullying. Cyberbullying amongst teenagers is most popular crime nowadays. हम जेलेसी के डर के ज़रिए या फिर नफ़रत के ज़रिए किसी को भी बुली करने लग जाते हैं एंड दैट्स व्हाट द रियल फियर इज़। मैंने कहीं पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट पढ़ा था that a person who is bullied himself or herself bullied the other person. And this is what is happening in social media through cyberbullying. Now, second is low self-esteem. अपने आप का self esteem या फिर self confidence is really a very great thing which we should have. So, अगर मेरे फॉलोअर्स डाउन जा रहे हैं तो मुझे उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि मैं बेस्ट नहीं कर सकती हूँ या मैं उसे इम्प्रूव नहीं कर सकती हूँ। आई शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट और अगर मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रही हूँ तो आई शुड नॉट गिव अप एट दैट वर्क। नाउ थर्ड इज एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। सोशल मीडिया एडिक्शन इज़ अ वास्ट टॉपिक इन इटसेल्फ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका स्क्रीन टाइम 12-13 घंटे होता है। इट मीन्स दैट दे स्पेंड 13 to 14 hours on social media और social media apps such as Instagram, Snapchat, strangers से बात करते हुए। Now, fourth is privacy risk. अपनी खुद की प्राइवेसी को रिस्क में डालना। Amongst teenagers the enthusiasm is very high और कुछ ऐप जैसे कि ब्लू व्हेल या फिर पबजी उनका फ़ायदा उठाते हैं और उन्हें कुछ टारगेट्स देते हैं जिन्हें उन्हें फुलफिल करना होता है एंड टारगेट्स कैन बी वेरी डेंजरस एज किल योरसेल्फ। किल योरसेल्फ इज़ बिग स्टेटमेंट इन इटसेल्फ और अगर कोई भी ये टारगेट किसी को दे रहा है थ्रू ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट्स नॉट वेरी गुड। तो हमें अपनी एज के हिसाब से ऐप्स खेलने चाहिए जैसे कि अगर किसी में लिख रखा है कि दिस ऐप इज़ मेड फॉर 18+ और दिस मूवी इज़ मेड फॉर 18+, यू हैव टू बी 18+ टू यूज़ दैट एप्लीकेशन और टू सी दैट पर्टिकुलर मूवी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 13 के हो एंड यू आर वॉचिंग दैट 18+ मूवी। नाउ नंबर 5 इज़ स्ट्रेस। Stress amongst teenagers is nowadays very popular because teenagers mostly time अपने पेरेंट्स के साथ नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना प्रेफर करते हैं एंड फ्रेंड्स यूजुअली से मजाक में भी कि ये ऐसा है ये वैसी है जिसकी वजह से उन्हें अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है which ultimately converts into stress. Now, what can be the ways for cyber crimes to save ourselves? So हम किसी भी
क्राइम से या फिर किसी भी सोशल क्राइम से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, किसी भी साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गिव योर OTPs एंड पासवर्ड्स। आपके पासवर्ड सिर्फ आपके ट्रस्टेबल कॉन्टैक्ट या फिर मोस्ट ट्रस्टेबल कॉन्टैक्ट सच एज पेरेंट्स को पता होने चाहिए। किसी भी अननोन पर्सन को हम अपने पासवर्ड्स या अपने OTPs नहीं शेयर कर सकते हैं। सेकेंड वे इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। I saw mostly people setting their password as their birth date, and their birth date हर किसी को हर किसी की बर्थ डेट आजकल के टाइम में पता होती है, एंड दैट इज़ सो ईजी टू गेस, जिसकी वजह से हम किसी का भी पासवर्ड बहुत ही जल्दी गेस कर सकते हैं या उस पासवर्ड को बहुत ही जल्दी हैक कर सकते हैं। नाउ डोंट क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक। आजकल एक स्कैम बहुत ज़्यादा फैल रहा है, APK फाइल स्कैम, जिसमें अगर हम किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन होती है वो हैकर की स्क्रीन पे विजिबल होती है, जिसकी वजह से हैकर्स हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ मॉनिटर भी कर सकता है और सारी एक्टिविटीज़ देख भी सकता है। यूज़ एंटीवायरस एंड अपडेट सॉफ्टवेयर। अपने फ़ोन को अपडेट करिए, अपने सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करिए और एंटीवायरस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, एज वेल एज सेट लॉक ऑन ईच एंड एवरी चैटिंग ऐप्स होते हैं, जैसे कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उन पे ज़रूर पासवर्ड सेट करिए ताकि हैकर आपकी चैट्स में ना घुस सके। नाउ the last step is report any cyber crime. We have a number for cyber crime as well as a website for cyber crime, which is cyber.gov.in, and the number is 1930. Thank you.